Hello students, today we learn chapter number 7, The Story of Little Sadako. ये स्टोरी है एक जापानीज गर्ल की जिसका नाम था सराको. So let's start reading and then explanation. Read the story of a little Japanese girl named Sadako. An atom bomb was dropped on her city Hiroshima in Japan. ये जो सड़ाको है ये कहाँ पर रहती थी? हिरोशिमा. हिरोशिमा ये क्या है? एक सिटी. और ये सिटी कहाँ पे है? कौन से कंट्री में है? जापान में. An atom bomb was dropped on her city Hiroshima in Japan during World War II. अभी आपको ये पता है वर्ल्ड वॉर मतलब क्या होता है? वर्ल्ड वॉर मतलब महायुद्ध. जो दो महायुद्ध हुए थे, एक पहला और एक सेकंड वाला. तो सेकंड में क्या हुआ था? ये सड़ाको जहाँ पर रहती थी हिरोशिमा सिटी में, वहाँ पर एटम बॉम्ब डाला गया था. रीड ऑन टू फाइंड आउट व्हाट हैपन टू सड़ाको. अभी हमें ये देखना है कि इन सब के बीच में क्या इफेक्ट हुआ उन लोगों के ऊपर. इन 1945 जापान एंड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वेर फाइटिंग अगेंस्ट ईच अदर इन वॉर. वॉर मतलब युद्ध. तो 1945 में जापान और किसका? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका. इन लोगों का क्या हुआ? इन लोगों का युद्ध हुआ. On 6 August 1945, the United States of America dropped an atom bomb on the city of Hiroshima in Japan. अब इन लोगों का युद्ध चालू था. किन लोगों का? जापान और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. 6 अगस्त को क्या किया? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने एक एटम बॉम्ब डाला हिरोशिमा पर. इट वॉज ह्यूज बॉम्ब. ह्यूज मतलब बहुत बड़ा और डेंजरस बॉम्ब था. दैट किल थाउजेंड्स ऑफ पीपल. और बॉम्ब की वजह से हज़ारों लोग उसमें मर गए थे. लिटिल सड़ाको ससाकी वॉज ओनली 2 years old when the bomb was dropped. अब ये जो लड़की है जापानीज़ गर्ल जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, वो सिर्फ 2 साल की थी तब. जब हिरोशिमा पर बॉम्ब डाला गया तब ये सिर्फ 2 साल की थी. द बॉम्ब फेल 3 किलोमीटर अवे फ्रॉम हर होम. उसके घर के 3 किलोमीटर दूर वो बॉम्ब पड़ा था. मेनी ऑफ हर नेबर्स वेर किल्ड बाय द बॉम्ब. उसके मैक्सिमम जो उसके नेबर्स थे, आजू बाजू वाले जो लोग थे, वो सारे बॉम्ब की वजह से मर गए थे. लकीली द लिटिल सड़ाको सर्वाइव. लेकिन देखो उसका लक इतना अच्छा था कि वो सर्वाइव कर गई, मतलब वो उसमें बच गई. बट इन नवंबर 1954 when Sadako was 11 year old, little bumps developed on her neck and behind her ears. इन नवंबर 1954 जब सड़ाको कितने साल की थी? 11 ईयर्स की. लिटिल बम्स डेवलप. बम्स मतलब क्या होते हैं? बम्स मतलब छोटे छोटे मार्क्स या फिर छोटे छोटे लम्स आती है. लम्स डेवलप ऑन हर नेक. उसके नेक पर और बिहाइंड हर ईयर्स कान के पीछे छोटे छोटे स्पॉट दिखाई देने लगे. पर्पल स्पॉट्स बिगन टू फॉर्म ऑन हर लेग्स. और उसके पैरों पर भी ही पर्पल कलर के छोटे 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 स्पॉट ऐसे दाने जैसे आते हैं ना, वैसे उसके लेग्स पर भी आने लगे. डॉक्टर्स फाउंड दैट सड़ाको हैड ल्यूकेमिया. जब उसको डॉक्टर के पास लेकर गए तो डॉक्टर ने क्या कहा कि उसे क्या हुआ है? ल्यूकेमिया. ल्यूकेमिया इज अ सीरियस डिसीज दैट कैन कॉज डेथ. अ टेरिबल डिसीज दैट किल्स पीपल. जिसकी वजह से लोग मर जाते हैं. Many children who were affected by the atom bomb were also found to be suffering from leukemia. अभी हम लोगों ने देखा था कि जब वो बॉम्ब गिरा था उसमें से जो भी रेडिएशन निकले, उस रेडिएशन की वजह से क्या हुआ था कि जो भी लोग उसके अफेक्ट हुए थे, जो बच्चे उनके चपेट में आ गए थे, उन सब लोगों में ल्यूकेमिया डेवलप हुआ था. They all are suffering from leukemia. Leukemia was given the name the atom bomb disease. Sadako was admitted to a hospital. सड़ाको को एडमिट कर दिया गया था. She had to stay there for many months. अभी उसे वहीं पर रहना था उसके ट्रीटमेंट के लिए.
Her mother said Sadako, we Japanese believe that cranes can live up to thousands years. उसकी मम्मी ने क्या कहा उसको कि हम जापानीज क्या बिलीव करते हैं, क्रेन्स। क्रेन्स मतलब क्या होता है? यस, क्रेन्स आर द बर्ड्स। तो क्रेन्स क्या करते हैं? क्रेन्स आर लिव अप टू थाउजेंड्स ईयर, मतलब वो तो हज़ारों साल जीते हैं। एंड इफ़ यू फोल्ड 1000 ओरिगामी क्रेन्स योर विश विल बी फुलफिल। और अगर तुमने पेपर से, ओरिगामी क्रेन्स मतलब पेपर से अगर तुमने 1000 क्रेन बनाए तो क्या होगा? तुम्हारी विश फुलफिल होगी, मतलब तुम्हारी जो भी विश रहेगी वो सारी विश पूरी होगी। सडाको सेड, इज़ दैट ट्रू माँ? उसने मम्मा को पूछा कि इज़ दैट ट्रू मम्मा? उसकी मम्मा ने रिप्लाई किया, इट इज़ ट्रू डियर, आई शैल ब्रिंग पेपर फॉर यू टुमारो। उसकी मम्मा ने कहा कि ये सच है और मैं कल से तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊँगी? मैं कल पेपर लेकर आऊँगी। फ्रॉम देन ऑन सडाको स्पेंड ऑल हर टाइम मेकिंग ओरिगामी क्रेन्स। अभी वो वहाँ पर एडमिट थी और वो दिन भर क्या करेगी? उसकी ट्रीटमेंट चल रही थी, लेकिन वो क्या करते थे? वो पूरा टाइम अपना किस चीज़ में स्पेंड करते थे? ओरिगामी क्रेन बनाने में। पेपर को फोल्ड करके वो क्रेन्स बनाती थी। शी सेड टू हर क्रेन्स, और वो क्रेन बनाने के बाद उन्हें क्या बोलती थी? आई विल राइट पीस ऑन योर विंग्स एंड यू विल फ्लाई ऑल ओवर द वर्ल्ड। वो कहती है कि मैं उसके ऊपर क्या लिखूंगी? पीस। पीस मतलब क्या होता है? शांति। क्योंकि उसे पता था कि युद्ध के टाइम क्या होता है, सब लोग फाइटिंग करते हैं, मैक्सिमम लोग मर जाते हैं। इसलिए वो बोलती है कि मैं तुम्हारे विंग्स पर पीस लिखूंगी, शांति लिखूंगी, और तुम क्या करना? तुम सारी जगह, सारी वर्ल्ड में फ्लाई करते करते जाना और लोगों को उसका पीस का महत्व समझाना कि शांतता क्यों ज़रूरी होती है, सब लोग अच्छे से रहना क्यों ज़रूरी होती है। When she had made 644 origami cranes, she became very sick and weak. उसे कितने क्रेन्स बनाने थे? 1000। अब तक उसने कितने बनाए थे? 6044। लेकिन अभी वो क्या हुआ? शी बिकेम वेरी सिक एंड वीक। वो और बीमार हो गई और वीक हो गई। शी कुड नॉट मेक एनी मोर क्रेन्स, और अभी वो एक भी क्रेन नहीं बना सकती थी। हर फ्रेंड्स एंड फैमिली से, डियर सडाको, डोंट वरी, वी विल मेक द रिमेनिंग क्रेन्स फॉर यू। उसके जो फ्रेंड्स थे और उनकी फैमिली, उन्होंने कहा कि यू डोंट वरी, हम लोग तुम्हारे लिए क्रेन्स बना देंगे। They tried to help her by making the remaining origami cranes, but Sadako died in October 1955. She was only 12 years old. फिर क्या किया? उनके जो दोस्त थे, सडाको के दोस्त और फैमिली मेम्बर्स, उन लोगों ने क्या किया? उन लोगों ने हेल्प की उसको वो क्रेन बनाने के लिए। But she died in October 1955 when she was only 12 years old. जब वो 12 साल की थी तभी उसकी डेथ हो गई। After her death, Sadako schoolmates began to make paper cranes. उसकी डेथ के बाद उसके जो स्कूलमेट्स थे उन्होंने क्या चालू कर दिया? उन्होंने पेपर क्रेन बनाना चालू कर दिया। They said we want to remember Sadako forever. वो कहते थे कि हमें सडाको को हमेशा अपनी यादों में रखना है, हमेशा अपनी यादों में उसे ज़िंदा रखना है। They wrote the letter to other Japanese school children and collected the money. उन्होंने लेटर्स लिखे, जापान में जो भी स्कूल्स हैं उन लोगों को, सारे स्कूल चिल्ड्रन को लेटर्स लिखे और उन्होंने कुछ पैसे कलेक्ट किए। Let us build a monument in memory of our beloved Sadako and all the children who died directly from the atomic bomb or from its effect. Let us call it Children Peace Monument, they said. देखो अभी उन्होंने ये जो पैसे कलेक्ट किए तो वो कैसे किए? उन्होंने क्या कहकर कलेक्ट किया? They said let us build a monument, कि हम लोगों को क्या बनाना है? एक मोनूमेंट बनाना है। मोनूमेंट मतलब एक बिल्डिंग या तो फिर एक स्टैचू, उसे बोलते हैं। इन द मेमोरी ऑफ आवर बिलव सडाको, मतलब बिलव मतलब जिसे हम बहुत प्यार करते हैं, और मेमोरी मतलब उसकी याद में। तो सडाको की याद में क्या बनाना है? मोनूमेंट बनाना है। एंड ऑल द चिल्ड्रंस हु डाइड डायरेक्टली फ्रॉम द एटॉमिक बॉम्ब और फ्रॉम इट्स इफेक्ट। और किसकी मेमोरी में बनाना है? जो भी बच्चे
एटॉमिक बॉम्ब की वजह से डेथ हुई, जिनकी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वजह से, या फिर एटॉमिक बॉम्ब की इफ़ेक्ट की वजह से जिन लोगों की मौत हुई, उन सारे लोगों के मेमोरी में क्या बनाना है, मोनूमेंट। लेट अस कॉल इट, और उसे क्या कहेंगे, चिल्ड्रंस पीस मोनूमेंट। ऑन 5th May 1958 द जापानीज चिल्ड्रंस डे। जापानीज चिल्ड्रंस डे कब रहता है, और 5th May। So, on 5th May 1958, the Japanese Children's Day, a bronze statue of Sadako Sasaki holding a wire crane high above her head was set up in the Hiroshima Peace Memorial Park. आप यहाँ पर फिगर में देखिए, ठीक है, यहाँ पर देखा आपने, हिरोशिमा पीस मेमोरियल पार्क लिखा है, वहाँ पर एक मोनूमेंट है, और वहाँ पर वो जो खड़ी है वो कौन है, करेक्ट, सडाको। ये है ब्रॉन्ज का स्टेचू, और इसमें क्या है, अ ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ सडाको ससाकी होल्डिंग अ वायर क्रेन। उसके हाथ में क्या है, वायर से बना हुआ क्रेन। अबाउ हर हेड, देखो उसने हाथ ऐसे ऊपर किए हैं और एक क्रेन को पकड़ के रखा है। वॉज सेट अप इन द हिरोशिमा पीस मेमोरियल पार्क। ये जो स्टैचू है, ये स्टैचू कहाँ पर सेट अप किया गया, हिरोशिमा पीस मेमोरियल पार्क। दिस स्टैचू रिमाइंड्स अस, ये स्टैचू हमें क्या याद दिलाता है, ऑफ ऑल द चिल्ड्रन, वो सारे बच्चों की याद दिलाता है, हु डाइड इन हिरोशिमा एटॉमिक बॉम्बिंग, जो बच्चे हिरोशिमा एटॉमिक बॉम्बिंग के टाइम जो मरे हैं, जिनकी मौत हुई है एटॉमिक बॉम्ब की वजह से, उन सारे बच्चों की याद हमें ये स्टैचू दिलाता है। द फॉलोइंग लाइन्स आर कार्व्ड ऑन द ब्लैक मार्बल स्लैब बिलो द मोनूमेंट। अब मोनूमेंट के नीचे देखो ब्लैक कलर का मार्बल है, और वहाँ पे कुछ लाइन्स कार्व्ड की है। दिस इज़ आवर क्राई, दिस इज़ आवर प्रेयर फॉर बिल्डिंग पीस इन द वर्ल्ड। मतलब उसका ये है मीनिंग कि हमारा क्या कहना है कि हमें क्या चाहिए, हमें पीस चाहिए, हमें शांति चाहिए पूरे वर्ल्ड में, सब लोग अच्छे से रहने चाहिए। These lines talk of hope and a bright future for all the children in the world. अभी इस लाइन में से क्या पता चलता है हम लोगों को कि हमें सारे वर्ल्ड में क्या करना है, शांतता रखनी है, और इसी से सारे बच्चों का फ्यूचर कैसे होने वाला है, ब्राइट होना है। इस लाइन से हमें होप्स मिलती है, आशाएं मिलती है, और सारे बच्चों का फ्यूचर ब्राइट हो सकता है। Even today, many children from all over the world send handmade paper cranes. आज भी बहुत से बच्चे, सारे जग से बहुत से बच्चे हैंडमेड पेपर क्रेन्स वहाँ पर भेजते हैं। दैट आर प्लेस एट द फुट ऑफ द स्टैचू, और वहाँ पर आप देख रहे हैं, वहाँ पे स्टैचू है, उसके नीचे जो जगह है ब्लैक मार्बल, वहाँ पर ये सारे क्रेन्स रखे जाते हैं।